नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपके पार्टनर के अंदर ना एक तड़प होगी आपको पाने की। वो तड़पेंगे, तड़पेंगे से मेरा मतलब है कि आपको पाना चाहेंगे। वो आपके बिना अपनी लाइफ को एकदम स्मूथ नहीं देख पाएँगे या फिर एक कमी सी होगी जो खलेगी। उनको ऐसा लगेगा कि आप होगे तो वो जो लाइफ होगी ना, वो उनको कंप्लीट फ़ील होगी। मेरा तड़पने से सीधा-सीधा मतलब ये है। मेरा तड़पने से वो मतलब नहीं है मैं मारा जा रहा हूँ, मैं मरी जा रही हूँ लेकिन मुझे तुम चाहिए। मैं तो ऐसे प्यार को प्यार ही नहीं मानती। मुझे ये ऑब्सेशन लगता है, ठीक है? उनको आपकी कमी खलनी चाहिए, उनको एक तड़प सी पैदा होनी चाहिए आपके लिए, तो ये चीज़ होगी कैसे? अब आप ना खुद ही देखो, आप खुद किन लोगों के लिए तड़पते हो? कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप खुद लोगों की वैल्यू करते हो? कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों की इज्जत करते हो और उस इंसान की उतनी इज्जत होती है कि आप उस इंसान से प्यार करते हो। तो यहाँ पर आपको खुद से भी थोड़ी-सी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, अपने विचार लेके आने की ज़रूरत है, खुद से भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ें होंगी जो कॉमन होंगी जो कि आप नोटिस कर रहे होंगे। सामने वाला अपने टाइम की ज़्यादा वैल्यू करता है, ज़्यादा, मैं वर्ड लगा रही हूँ ज़्यादा। सामने वाला अपनी खुद की पर्सनैलिटी की ज़्यादा इज़्ज़त करता है। सामने वाला अपनी सारी चीज़ों की कैसे ऊपर रखी जाए, उनको कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इन सारी चीज़ों की वो रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद आप आते हो। अब इन सारी चीज़ों की वज़ह से वो इंसान है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। आप जब भी बोल रहे हो कि चलो मिलते हैं, चलो चलते हैं, उसके पास अगर टाइम है, तो वो कहेगा यस। उसके पास अगर टाइम नहीं है, तो वो आपको बोलेगा कि नो। और ये चीज़ इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर है ना, उस इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, ठीक है? सो वैल्यू योर टाइम। दूसरी चीज़, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने होने की, अपने खुद के व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट कीजिए। वो इंसान अपनी पर्सनालिटी की, अपने होने की, अपनी बातों की, अपने व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट करता है और ये एक चीज़ होती है जो साइकोलॉजिकली हमें उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जहाँ पर आप देखते हैं ना कि सामने वाला खुद को ही ऐसे महसूस करता नहीं, ये तो होगा ही नहीं, मेरे तो नसीब में ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, मेरी तो लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, देखो ना मैं कैसे रहता हूँ, देखो ना मैं कैसा बना हुआ होता हूँ। वो ऐसा नहीं है। वो बहुत हद तक इन सारी चीज़ों पर काम करके और अपनी ही उन चीज़ों के ऊपर वो रिस्पेक्ट करता है। घमंड नहीं, ईगो नहीं, उसको रिस्पेक्ट है। हमारी नज़र में हम उसको ईगो समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारे होने की, हमारे व्यक्तित्व की, हमारे तो इग्नोर होने की भी कोई सीमा ही नहीं रह जाती है एक टाइम के बाद में। हमारी अगर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो ही तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा ना, लेकिन वो होती नहीं है हमारे अंदर और जब वो होती नहीं है तो हमें लगता है कि सामने वाले में भी नहीं होगी। चोर को सब चोर नज़र आते हैं ना, जो जैसा होगा ना उसको वैसे ही नज़र आएगा। तो अगर हमारी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो हम सामने वाला अगर अपनी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, मैं यहाँ पर एक थिन लाइन की बात करूँगी, एक होती है ईगो, एक होता है घमंड और एक होता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ चीज़ों के लिमिट तय होना, उन लिमिट्स के अंदर उन रिलेशंस को रखना, रिस्पेक्ट होना, खुद की रिस्पेक्ट करना। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और घमंड इन सब चीज़ों के अंदर ना अंतर है। तो अगर सामने वाला अपनी चीज़ों की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी खुद के होने की रिस्पेक्ट, अपनी बातों की रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ों को सामने रख पाने की रिस्पेक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो ईगो ही हो। वो ईगो हमारे नज़रिए से इसलिए हमें दिख सकती है क्योंकि हमारी खुद की इज्जत नहीं होती है। तो यहाँ पर एक थिन लाइन है, उसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएँगे क्योंकि कई बार हम ऐसे में एक नेगेटिव पर्सन को भी ये सोच करके चल रहे होते हैं कि वो अपनी रिस्पेक्ट करता है। नहीं, फिर वो हमें भी टॉर्चर नहीं करेगा, फिर वो हमें भी हर्ट नहीं कर सकता है। जो इंसान खुद की इज़्ज़त करेगा ना, वो अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ जाएगा, अपनी इज़्ज़त के लिए 4 कदम पीछे भी हो जाएगा, अपनी इज़्ज़त के लिए वो शायद दूर भी भाग जाए, लेकिन वो दूसरे की भी इज़्ज़त फिर खराब नहीं करेगा, दूसरे को भी बेइज़्ज़त नहीं करेगा। ये होता है रियल जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होता है ना, जो अपनी खुद की इज़्ज़त करता है, वो दूसरे की भी फिर इज़्ज़त करता है। ठीक है? इसके बाद बहुत ज़्यादा चिपका हुआपन आपको इरिटेट करता है, आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाता है।
अगर आप ये चाहते हो ना कि सामने वाला आपके लिए तड़पे, तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, इनके ऊपर काम करना बंद करो और सही तरीके से काम करना शुरू करो। अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो यार। अपनी खुद की भी बातें रखना शुरू करो। आपके येस और नो में पावर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर येस बोल सकते हो और कहाँ पर नो बोलोगे, और आपके नो का मतलब नो होता है और आपके येस का मतलब येस होता है। आप अपनी ज़ुबान के पक्के हो। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सामने वाले को आप इतना अधिकार नहीं देते हो कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दे। लेकिन हम अपने आप को ये अधिकार देते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सँभाल करके रखनी है। तब जाकर के सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप तड़पना बंद करोगे तब सामने वाला आपके लिए तड़पेगा। जब आप अपनी इज़्ज़त करोगे तब सामने वाला करेगा। जब आप अपनी चीज़ों को, अपने खुद के होने को, अपने काम को, अपने परिवार को, अपनी ग्रोथ को, उसको प्रायोरिटाइज़ करोगे तब सामने वाला उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेगा। आपके खुद के होने को आप प्रायोरिटाइज़ करोगे तब जाकर के सामने वाला आपके होने को प्रायोरिटाइज़ करेगा। लेकिन यहाँ हम अपने आप को डाउन करते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे लिए तड़पने लगे। एक बात समझिए, जितना ज़्यादा यहाँ आप देने की कोशिश करते हैं ना, दीजिए। 100% दीजिए, मैं कहूँगी कि 1000% दीजिए, लेकिन फिर उतना ही खुद को भी दीजिए। लेकिन हम करते उल्टा है, हमें रिलेशनशिप में देना है। अरे अंदर तो देखो यार, अपने पास है ही नहीं है वो। दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, खत्म। एक दिन के बाद सामने वाला कहता है, जा, तू तो बन गया भंगी, तू तो बन गया भिखारी। नहीं लेके जाना है अपने आप को उस कंडीशन तक। सो लव योरसेल्फ फर्स्ट, जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी खुद की इज्जत करो आप सबसे पहले। और घमंड, ईगो, इन सब चीज़ों के बीच की जो रेखाएँ हैं उन्हें जानने की कोशिश करो। आप देखोगे आप कैसे निखर के इंसान समझ बन के आते हो और सामने वाला आपके लिए तड़पता है, सामने वाला चाहता है, क्योंकि वो एक कमी है। वो कमी आज की दुनिया में लोगों के अंदर है। वो हर कोई उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है ही नहीं लोगों के अंदर वो वाली क्वालिटी, तो वो आपके अंदर दिखती है। तो इस वजह से वो इंसान आपको पाना चाहता है, इसलिए वो इंसान आपका होना चाहता है। और इसलिए वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, काम कर लेते हैं, लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है? अपना ना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।